मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपकी काजल मैम और आज मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। और ये जानकारी अचानक से मेरे पास क्यों आई है, मतलब मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने सोचा आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आज मैं आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी। तो आइंस्टीन इतने होशियार क्यों थे, इतने इंटेलिजेंट क्यों थे? कोई ना कोई तो खास रीजन रहा होगा आइंस्टीन के लिए। तो आइए आज मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कौन सा हमारा दिमाग का हिस्सा है जो हमें होशियार बनाता है, जो हमें इंटेलिजेंट बनाता है बाकी लोगों से। तो देखिए, उस दिमाग के हिस्से का नाम है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। सबसे बड़ा हमारे दिमाग का हिस्सा होता है सेरिब्रम। और ये वही हिस्सा है जिसकी वजह से हम किसी को साबित कर सकते हैं बहुत इंटेलिजेंट, और किसकी वजह से हम साबित कर सकते हैं बड़ा बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है हमारा ग्रे मैटर और दूसरा होता है हमारा व्हाइट मैटर। तो जितना ज्यादा ग्रे मैटर इंसान उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरे अंदर ग्रे मैटर बहुत ज्यादा है तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, और अगर ग्रे मैटर मेरे अंदर बहुत कम है तो मैं बिल्कुल बेवकूफ हूं, ऐसा माना जाता है। तो आपके आइंस्टीन साहब के पास भी आपका ग्रे मैटर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता था, और आप सभी को बताने की जरूरत नहीं आइंस्टीन के बारे में बिल्कुल भी। आइए देखते हैं। केवल और केवल होशियारी के अलावा ये बहुत सारी चीजों पर नियंत्रण करता है, आपका ये हिस्सा है। और दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपका सेरिब्रम। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये किस चीज में मदद करता है? भाषण में। जैसे मुझे गुस्सा आएगा, मैं आपको भाषण दूंगी, मेरे घर वाले मुझे सुना देते हैं भाई भाषण पे। भाषण देना, स्पीच देना, ये भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे दिमाग का सेरिब्रम कंट्रोल करता है। साथ ही में आप क्या फैसला लेते हैं अपने लिए, आप क्या निर्णय लेते हैं, आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी तर्क शक्ति क्या है, हमारा पढ़ाया हुआ, टीचर्स का पढ़ाया हुआ कितना आपके दिमाग में रहता है, याद रहता है, ये सब का सब किस पे डिपेंड करेगा? आपके सेरिब्रम पे डिपेंड करेगा। साथ ही में बहस करना, तर्क करना, तर्क शक्ति, रीजनिंग करना, विनय सर से रीजनिंग पढ़ना, स्टैटिक समझना, इकोनॉमिक्स पढ़ना देशराज सर से, तो ये सारी की सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? आपका सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। साथ में पढ़ते पढ़ते हमें इतनी सारी समस्याएं हो जाती है, हम उसको कैसे कर पाएंगे ठीक? तो समस्या उत्पन्न होना और समस्या का समाधान होने में भी किसका हाथ होता है? आपका सेरिब्रम का हाथ होता है। अंत में भावनाओं और सीखने को सक्षम करना, हमारे मन में कैसी भावनाएं आ रही है, हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसको हम कैसे जज कर रहे हैं, जजमेंटल क्षमता भी किसमें आती है? हमारे सेरिब्रम संभालता है। साथ ही में किसी चीज को टच करके आप बता दो कि ये सॉफ्ट है, ये खराब है, खुदरा है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। हम कैसे देख पा रहे हैं, कितना देख पा रहे हैं, ठीक से सुन पा रहे हैं, ठीक से सोच पा रहे हैं, ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में होता है? आपके सेरिब्रम के कंट्रोल में होता है। और यदि इस पे चोट लग जाए तो आपके ये सारे फंक्शंस खराब हो जाते हैं। जैसे पिक्चर देखी होगी तेरे नाम, उसमें सलमान खान थे हमारे, है ना, पिटाई हुई, दिमाग खराब हो गया, सोच नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग का ये वाले हिस्से पे जम के चोट आई थी और वो बेचारे कुछ याद ही नहीं कर पा रहे थे। सिमिलरली गजनी के आमिर खान के साथ यही हुआ था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्यों? चोट लगी थी सेरिब्रम पे, और इसकी वजह से सोचने समझने की और याद करने की क्षमता तो चली ही गई थी। इस वजह से हाथों पे पेंटिंग कर रखी थी उन्होंने। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए बहुत कारगर होगी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक